आज रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में बंद रहेंगे सभी मॉल्स। 28 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। महाराष्ट्र में कोरोना रिटर्न्स के बीच कड़े प्रतिबंधों पर होगा होली महोत्सव। डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने प्रशासन ने सुनाया है फरमान, नहीं जुटने में ज्यादा भीड़। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा। 24 घंटे में करीब 37,000 नए मरीज, 112 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 2,43,000 के पार पहुंचे। रिकवरी रेट है 87.2%। पुणे में एक्टिव केस 52,000 के पार पहुंचे। पड़नी शुरू हो गई अस्पतालों में बेड की कमी। मुंबई में आज फिर 5500 से ऊपर आए कोरोना के केसेस, 9 लोगों की मौत। मुंबई में लगाई जा चुकी है 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन। पुणे में रात के लिए भी शुरू हुआ है वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संकट पर डेप्यूटी सीएम अजीत पवार करेंगे समीक्षा बैठक। लॉकडाउन पर हो रहा है विचार। अजीत पवार का बयान, महाराष्ट्र में 2 अप्रैल तक नहीं सुधरेंगे कोरोना से बिगड़ते हुए हालात, तो लॉकडाउन और सख्ती से हो सकता है कोरोना नियमों का पालन। मुंबई में भांडुप में भीषण हादसा। कोरोना अस्पताल में आग लगने से 11 मरीजों की गई जान। एक मॉल की 3री मंजिल पर चल रहा था अस्पताल में भर्ती थे 78 कोरोना के मरीज। आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। अस्पताल में भर्ती 68 कोरोना मरीजों को दूसरे अस्पताल में किया गया शिफ्ट। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे, मृतकों के परिजनों से माफी मांगी। बोले, ऐसी घटनाएं होती हैं तो आंखें खुलती हैं। बीजेपी ने उठाया मॉल में कोविड अस्पताल का मुद्दा। किरीट सोमैया ने कहा, अस्पताल को नहीं मिला था एनओसी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक हॉस्पिटल में फटा ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 लोगों की मौत। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर धमाके के बाद अफरा तफरी मची। हॉस्पिटल प्रशासन पर सवाल उठे। वह कांग्रेस की महिला अध्यक्ष प्रतिमा ने पार्टी से दिया है इस्तीफा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी में हुई शामिल। सूरत के कारोबारी ने चांद पर खरीदी है जमीन। 2 महीने की बेटी को दिया है तोहफा। शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप से कानूनी विवाद में टाटा ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से मिली जीत। साइरस मिस्ट्री को हटाने के फैसले को कोर्ट ने सही करार दिया। सेबी ने स्टार्टअप की लिस्टिंग में नियमों को दी ढील। प्री इश्यू कैपिटल के लिए होल्डिंग पीरियड को घटाया गया। ऐसे आर्थिक तेजी पर नहीं लगेगा कोई ब्रेक। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जताया है अनुमान। लोकल लॉकडाउन से नहीं रुकेगी कोरोना की दूसरी लहर। एसबीआई की रिपोर्ट में दावा, अगले 100 दिन तक असर जारी रहेगा। कोरोना के असर से बाहर निकलने के बाद 51% कंपनियां नई नौकरियां देने के लिए तैयार हैं। आईटी कंपनियों में कर्मचारियों को मिलेगा 15% तक इंक्रीमेंट। कंपनियों को बैलेंस शीट में क्रिप्टो करेंसी की होल्डिंग और ट्रांजैक्शन दिखाना होगा। अगले कारोबारी साल में सीएसआर पर खर्च और बेनामी संपत्तियों का भी ब्यौरा जमा होगा। नेट बैंकिंग से अब डॉलर भेजना होगा मुमकिन। आरबीआई गवर्नर ने कहा, इनोवेशन के लिए प्रभावी नियमों की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र में रोज कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं और ये रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 37,000 नए मरीज मिले हैं और 112 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुछ शहरों से बेड की कमी पड़ने की भी खबरें आ रही हैं। सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रविवार से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। साथ ही महाराष्ट्र में मॉल अब सिर्फ 7 या 8 बजे तक ही खुल पाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इतने दिनों से बार बार कह रहे थे कि अगर लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, पर लोग मानने के लिए तैयार नहीं दिखते। 3.25 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हो जाने के बाद भी महाराष्ट्र के शहरों से रोजाना भीड़ भाड़ में बिना मास्क लगाकर घूमते लोगों की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। शुक्रवार को बढ़ते हुए कोरोना मामलों को देखकर महाराष्ट्र सरकार ने आखिरकार राज्य में रविवार से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद सीएम ने ये फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग के बाद कहा, खतरा टला नहीं है, उल्टा बढ़ गया है। लोगों को ये समझने की जरूरत है, अब कठोर एक्शन लेना जरूरी हो गया है। जिला अधिकारी अपने यहाँ के हालात देखते हुए लॉकडाउन लगा सकते हैं, पर इसके लिए पहले लोगों को पर्याप्त समय देना होगा। सरकार लॉकडाउन लगाना नहीं चाहती, पर जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है। सभी जिले अपने यहाँ बेड की उपलब्धता और मेडिकल सुविधाओं पर ध्यान दें।
पुणे और नागपुर में तो एक तरह से बेड की कमी पड़नी शुरू भी हो गई है। पुणे में पिछले 2 दिन से लगातार 6,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं और एक्टिव केस 50,000 के पार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज पुणे में अधिकारियों के साथ मीटिंग कर कहा कि लोग अगर अब भी नहीं मानते हैं तो अगले हफ्ते से लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जाएगा। पुणे शहर में फिलहाल कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं। पुणे प्रशासन ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कर हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ अब 24 घंटे वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। मार्च की शुरुआत से ही महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं। गुरुवार को तो करीब 36,000 नए केस आए और 111 लोगों की मौत हुई। मुंबई में गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन 5500 से ज्यादा केस आए हैं। सरकार ने स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए आदेश दिया है कि अब सभी मॉल रात 8 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। महाराष्ट्र में मॉल, होटल, बार, थिएटर आदि को पहले ही 50% क्षमता के साथ ऑपरेट करने का आदेश दिया जा चुका है। आज सरकार ने ये भी कहा कि अस्पतालों में फायर सेफ्टी चेक की जाए, दवाओं की सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई पर भी ध्यान दिया जाए, साथ ही टेस्टिंग बढ़ाई जाए। सरकार ने शुक्रवार को ये भी कहा कि लोग होली का त्योहार सादगी से मनाएं, किसी भी तरह की भीड़भाड़ करने से बचें। न ही होली और न ही रंग पंचमी पर कोई बड़ा धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाए। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए मेडिकल इंफ्रा को और ज्यादा मजबूत करने, बेड बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन जो नए मेकशिफ्ट अस्पताल बन रहे हैं उन्हें बनाने में कैसी लापरवाही बरती जा रही है, इसका जवाब आज मुंबई के एक ऐसे ही मेकशिफ्ट अस्पताल में 11 मरीजों की मौत के बाद पता चला। वो 11 लोग शायद कोरोना बीमारी से जिंदा बच जाते, पर सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचार से नहीं बच पाए और अपनी जान से हाथ गंवा बैठे। मुंबई में कोरोना मरीजों का इलाज भांडुप के ड्रीम मॉल की 3री मंजिल पर बने सनराइज अस्पताल में हो रहा था। गुरुवार रात आग पहले माले पर लगी और 3रे माले तक धुआं पहुंच गया। 1 साल पहले कोरोना काल में इस मॉल में अस्थायी रूप से अस्पताल खोलने की इजाजत दी गई थी। उस समय भी नियमों को ताक पर रखकर ये अस्पताल खोला गया था। अस्पताल के अंदर जब धुआं पहुंचा तो मरीजों को आग से बचकर बाहर निकलने के लिए एग्जिट पॉइंट नहीं मिला। मुख्यमंत्री अब माफी मांग रहे हैं कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन फिलहाल जिन लोगों का मृत्यु हुआ है सारे परिवार की मैं क्षमा मांगता हूं। जिस मॉल में अस्पताल है वो भी विवादित है। विपक्ष का आरोप है कि अस्पताल बिना फायर ऑडिट के चल रहा था। ये मॉल किसके करीबी का है, इसके ऊपर जाने की जगह जो भी होगा, जिसका भी होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ड्रीम्स मॉल में तमाम दुकानदार बताते हैं, जिनकी खुद यहाँ पर दुकानें हैं, कि 1000-1200 से ऊपर अंदर छोटे मोटे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। दुकानदार खुद बताते हैं कि फायर सेफ्टी के नाम पर फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर स्प्रिंकलर्स, इस तरह की चीजें तो सालों से यहाँ पर नहीं दिखी हैं। उंगलियां मैनेजमेंट पे उठाई जा रही हैं, प्रशासन पे उठाई जा रही हैं। लेकिन अब एक बार फिर से अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट्स की, खासकर की मॉल्स की फायर सेफ्टी के ऊपर एक बार फिर से बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। शुक्रवार देर शाम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए सनराइज अस्पताल ने बयान जारी कर कहा, आग का धुआं पहले माले से 3रे फ्लोर पर पहुंचा था। अस्पताल में फायर अलार्म लगे थे, जिनके बजते ही सभी मरीजों को फायर रिफ्यूज एरिया में ले जाया गया। उसमें 2 डेड बॉडी भी थी, जिनकी कोरोना की वजह से पहले मौत हो चुकी थी। मरीजों को सनराइज अस्पताल से जिंदा शिफ्ट किया गया था, पर कुछ मरीज वेंटिलेटर पर थे और बहुत सीरियस थे। हमें लगता है कि आग की वजह से किसी मरीज की मौत नहीं हुई, या तो ट्रांजिट या फिर दूसरे अस्पताल में हुई है। I wish to clarify that the fire which people are talking of, it started from the mall. It started from the first floor somewhere in the shop, and the smoke came up to the hospital, and we were just like, we are the victims. We are not the creator of the fire. सनराइज अस्पताल की क्षमता 107 बेड की है। हादसे के वक्त यहां 78 मरीज मौजूद थे। फायर ब्रिगेड ने जांच शुरू कर दी है कि आग कैसे लगी। भांडुप पुलिस भी इस हादसे की जांच शुरू कर चुकी है और जल्द ही FIR लिखने वाली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह आदेश दिए हैं कि तमाम फील्ड हॉस्पिटल्स अपनी फायर सेफ्टी दुरुस्त कराएं। ये भी कहा गया है कि उन्होंने तो भंडारा अग्निकांड के बाद ही फायर सेफ्टी का ऑडिट
का निर्देश दे दिया था। लेकिन अब जबकि मुंबई में, महाराष्ट्र में कोविड केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, जरूरत तो अब आन पड़ी है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे फील्ड हॉस्पिटल्स जो कि मॉल्स के या अदर इंस्टीट्यूशंस के आसपास बने हैं, उसकी फायर सेफ्टी दुरुस्त करी जाए। मुंबई से पंकज उपाध्याय और एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। अस्पताल में रात 12 बजे लगी आग को बुझाने में 15 घंटे लग गए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहते हैं कि जिन 10 कोरोना मरीजों की जान इस आग ने ली है, अस्पताल कहता है कि उनमें ज्यादातर बुजुर्ग थे, आईसीयू में वेंटिलेटर पर थे। तो क्या आईसीयू के मरीजों की जान की कीमत नहीं है? अब समझना जरूरी हुआ कि अस्पताल में आग के बाद उठते धुएं के पीछे लापरवाही किसकी है। आखिर 15 घंटे तक जिस मॉल में आग भड़कती रही, जिसने अस्पताल तक को अपनी चपेट में लेकर 10 लोगों की जान ली, उस आग का कारण क्या है? बार बार महाराष्ट्र के अस्पतालों में कोरोना काल में ही आग लगती है और हर बार जांच के नाम का पानी डालकर क्या भ्रष्टाचारी और लापरवाही के शोरों को चुपचाप शांत कर दिया जाता है? इन सवालों को पूछने की वजह ये, इसी साल जनवरी में महाराष्ट्र के भंडारा के सरकारी अस्पताल में आग लगी, 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। इससे पहले अक्टूबर 2020 में मुंबई के मुलुंड के अस्पताल में आग लगी। गनीमत रही कि तब किसी की मौत नहीं हुई। अब 6 महीने में तीसरे अस्पताल में आग के बाद पहला सवाल उठा, मॉल में अस्पताल क्यों चल रहा था? इसके जवाब में प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो 10 लोगों की मौत के बाद आंखें खुलने की बात कहते हैं, उनका बयान और शिवसेना नेता के साथ बीएमसी मेयर का पद संभाल रही किशोरी पेडनेकर का बयान अलग अलग है। टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी, आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले दुर्घटना हो गई। 100% कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई की गई नहीं, की जाएगी नहीं, होनी चाहिए, क्योंकि मॉल के ऊपर हॉस्पिटल को परमिशन कैसे दी जाती है? अस्थायी इजाजत अगर मॉल में अस्पताल चलाने की दी गई तो बीएमसी की मेयर को ही नहीं पता, जबकि मेयर खुद कहती हैं मॉल में अस्पताल होने से ही आग ज्यादा भड़की। मॉल में फोम जाके अंदर भर देते, जो अपना सेफ्टी जो रहता है कि फायर ऊपर से जाना चाहिए या प्रदूषण कुछ है वहाँ ऊपर जाना चाहिए, खाना पीना, तो उसको ज्यादा से ज्यादा जो हमारा सूखा कचरे का ये रहता है वो थर्माकोल सब लपेट के, इसके लिए वो फोम था तो उसको ज्यादा पकड़े। ये बात सच भी है कि आग मॉल में नीचे से भड़की और ऊपर अस्पताल तक पहुंची। तो अब यहाँ दूसरा सवाल उठता है, क्या अस्पताल में निर्देश के बाद भी फायर ऑडिट नहीं हुआ? इसी कारण दावा है कि मॉल में भड़की आग ने भीतर तक तुरंत दमकल कर्मचारियों को घुसने का भी मौका और रास्ता नहीं दिया। तीसरे फ्लोर पर अस्पताल तक पहुंची आग से बचने के लिए क्यों क्रेन का सहारा लेकर कुछ मरीजों को उतारा गया? फिर तीसरा सवाल उठता है, क्या कोविड अस्पताल वाले मॉल में फायर सेफ्टी के इंतजाम तक नहीं थे? इसका जवाब आपके लिए घटना स्थल पर ही मौजूद आज तक संवाददाता पंकज उपाध्याय ने मॉल में दुकान चलाने वाले लोगों से पूछा है। नहीं सर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, और मॉल में मैनेजमेंट भी बरोबर नहीं है। यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर और कोई भी पानी का जो कनेक्शन होता है, नॉर्मली होता है कि जो हाइड्रेंट होते हैं, हाइड्रेंट में पानी का कनेक्शन होता है, उसमें पानी है ही नहीं है, कनेक्शन वगैरह मतलब सिस्टम लगा हुआ है लेकिन उसमें पानी नहीं है पूरा। वो पानी होता तो ये आग इतनी फैलती नहीं। What about the fire safety measures? 0। 3 महीने में 20 लोगों की मौत अस्पताल में आग के कारण हो जाने के बाद अब सरकार और पूरे सिस्टम की आंखें खुलने वाली दस्तक देनी जरूरी है, ताकि सिर्फ 5 लाख के मुआवजे में लापरवाही और भ्रष्टाचार की आग को दोबारा भुलाया न जाए। पंकज उपाध्याय, मुंबई। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।